देखिए सवाल नंबर 14, निम्नांकित बारंबारता वितरण का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे चर का मान दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, और इसका माध्यिका निकालना है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में चर मान दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है और इसका माध्यक निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब बारंबारता दिया हुआ हो तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। देखिए संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है? तो देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो जो फर्स्ट बारंबारता है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 5 है तो 5। अब यहाँ पे कितना लिखाएगा, तो देखिए 5 और ये 7 देख रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 12, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 12 को देखिए इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 12 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 15, यहाँ लिखेंगे 15। फिर देखिए 15 में 6 को जोड़ देंगे, कितना होगा 21, यहाँ 21 लिख देंगे। फिर 21 में ये 11 जुड़ जाएगा और यहाँ पे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 32। 1 1 2 2 1 3, यानी कि अगर बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे तैयार हुआ, ठीक है। पहला जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, बाकी इसको जोड़ते चले जाएंगे और यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो संचयी बारंबारता हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए एन का मान निकालिए, एन का मान कितना है, तो बारंबारता का कुल योग यहाँ पर जोड़ते हैं, 5 7 12 3 15 6 21, 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32। एन का मान आ गया है 32, तो n बटा 2 इसका मान निकालेंगे, तो 32 बटा 2 यानी कि 16, ठीक है। अब देखिए 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखिए, तो 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, तो इसमें देखिए 16 से बड़ी, तो 16 से बड़ी देखिए संचयी बारंबारता है 21 है। 21 16 से बड़ी संचयी बारंबारता है, ठीक है, 21 है। अब देखिए 21 का चर मान कितना है, ये जो 21 संचयी बारंबारता आप देख रहे हैं इसका चर मान देखिए, तो इसका चर मान देखिए 5 है। 6 क्या है, तो 21 का 6 ये बारंबारता है, लेकिन हमको चर मान देखना है, तो चर मान देखिए 5 है, यानी कि संचयी बारंबारता 21 का चर मान 5 है। अतः माध्यक बराबर 5, ये आंसर हो गया। अगर आपको चर मान और बारंबारता दिया हुआ है और कहेगा कि माध्यक निकालिए, तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालिए, उसके बाद एन का मान निकालिए। एन क्या होता है, तो बारंबारता का कुल योग होता है, तो इसको जोड़े तो देखिए 32 आया। फिर आपको n/2 निकालना है, तो n को आधा कर दिए तो 16 आया। अब 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखना है कौन है, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 16 से बड़ी कौन है, तो देखिए 15, 15 के बाद होता है 16, और 16 से बड़ी संचयी बारंबारता तो 21 है, तो हमने 21 निकाला। देखिए ये जो संचयी बारंबारता है इसका चर मान देखिए कितना है, यही माध्यक होता है, ठीक है। तो माध्यक हो गया 5, ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 15, किसी क्षेत्र के विभिन्न गांवों की समुद्र तट से ऊंचाइयां निम्नांकित सारणी में दी गई है। देखिए ऊंचाई मीटर में, ये सब जो देख रहे हैं ये ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में, और गांवों की संख्या ये दी हुई है, ठीक है। यानी गांवों की संख्या मतलब कि 200 मीटर ऊंचाई वाले 42 गाँव हैं, ठीक है। समुद्र तट से ऊंचाई 600 मीटर वाले 65 गाँव है। इस तरह से आपको ये आंकड़ा दिया हुआ है और कहता है कि वितरण की बहुलक ऊंचाई क्या है, यानी कि आपको बहुलक निकालना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। देखिए गाँवों की संख्या ये आपका बारंबारता दिया हुआ है, ऊंचाई मीटर में ये आपका चर मान दिया हुआ है, ठीक है। तो चेक करना है कि किस चर मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो देखिए बारंबारता सबसे ज़्यादा देखिए 160 है, इससे बाकी सब ये सब जो देख रहे हैं सब कम है, यानी कि बारंबारता सबसे अधिक 160 है। और इसका चर मान कितना है, तो इसका चर मान है 1000, यानी कि 1000 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 1000 मीटर ऊंचाई की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक ऊंचाई बराबर 1000 मीटर, ठीक है। देखिए इस ऊंचाई की बारंबारता सबसे ज़्यादा है 160, बाकी सभी जो ऊंचाई दिया हुआ है इसका बारंबारता देखिए सबका कम है और 160 सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।